क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैलेंज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? और क्या अगर वाकई यूपी की फूलपुर सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो फिर तस्वीर क्या होगी? हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह हैं और रंजन सिंह जी से हम बात करेंगे। यूपी का रुख कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, अब तो पूरे देश का रुख कर दिया उन्होंने जी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश भ्रमण कर रहे हैं जी। और उनका सही भी अगर ऐसी चर्चा है तो मैं कहूंगा कि वो उत्तर प्रदेश नहीं, कर्नाटका में भी किसी सीट से लड़ लें और देश के किसी कोने से जाके लड़े और अपने आप को प्रूफ करें। वैसे भी मुख्यमंत्री जी पिछले 16-17 साल से तो मुझे लगता है कि या मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ही समय हो गया जब वो चुनाव नहीं लड़े हैं, तो चुनाव लड़ना तो शायद वो भूल गए होंगे। अब बैक दरवाजे से तो मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, कभी तो चुनाव उन्होंने पिछले 20 साल से लड़ा नहीं है। लेकिन अगर ऐसी चाहत अगर उनको उत्पन्न हुई है और पूरे देश के नेतृत्व करने की अगर क्षमता अपने आप को घोषित करना चाहते हैं तो देश के किसी कोना में जाके किसी भी कोने से, और मैं तो कहता हूं ऐसे जगह से लड़ें जहां से हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, वहां से लड़ेंगे। वहां से उनकी नेतृत्व अगर प्रबल होती है तब कहीं उनमें देश की जनता का विश्वास उनके प्रति लगेगा कि वो भावी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी हो जाता है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, फिर खबर आ जाती है कि यूपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का। लगता नहीं कि अखिलेश यादव नीतीश मिल गए तो वाकई बीजेपी को टेंशन हो जाएगी? नहीं, अखिलेश जी पहले भी 2 युवा मिलके प्रदेश को बदलने चले थे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ भी महागठबंधन के साथ इन्होंने 2014 का चुनाव इन्होंने लड़ा है और या अलग अलग लड़ा है, मोदी जी के मतलब खिलाफ लड़ा है। तो परिणाम तो हर बार उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सब जनता ने देखा है कि मोदी जी के खिलाफ लड़कर अपना जनाधार को कैसे तय करेंगे। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी से और जिस गठबंधन से वो अपनी उम्मीदवारी या दावेदारी दे रहे हैं, पहले तो उस गठबंधन की गांठ को मजबूत कर ले और पार्टी के अंदर जो संगठन है उसको मजबूत कर ले। क्योंकि चुनाव लड़ेंगे किसके बल पे? कौन होगा जो लड़ेगा? चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ता है, और कार्यकर्ता किस गठबंधन के और किस पार्टी के ये तो तय करे। पहले किस गठबंधन के और किस पार्टी के कार्यकर्ता होंगे ये तय करें। एक सवाल हमारा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक बयान आया कल, धूमधाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया, और जब उनसे पूछा गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से कि क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने का सवाल ही नहीं है, वो हमारी पार्टी के सांसद हैं और उनकी पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, चिराग पासवान के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, चिराग पासवान के लोग तो उनको रेल मंत्री भी बना रहे थे। नहीं, मंत्रिमंडल मेरे हिसाब से जो केंद्रीय मंत्री बनने का जो डिसीजन है वो डिसीजन मेरे ख्याल से पशुपति पारस जी को लेने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं और हमारी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये तो अभी तक हम लोग किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है, और जाहिर सी बात है हम किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है तो उस गठबंधन में किसी भी तरह के पद को लेना, पहले तो हम लोग गठबंधन करेंगे, उस किसी भी दल से किसी भी गठबंधन से हमारी गठबंधन होगी तब तो किसी पद को लेने और न लेने की बात आएगी। अगर पारस चाचा अगर ऐसा बोलते हैं तो उनकी घबराहट है, उनकी बेचैनी है, वो उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं चिराग जी रिप्लेस न कर दें। तो चिराग जी से उनका तुलना तो कहीं से है नहीं, क्योंकि जो जनाधार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, उन्हीं जनाधार के बदौलत वो आज मंत्री बने हुए हैं।